Hi beautiful souls, MJ here. I hope आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। एरीज टू पाइसेस लव लाइफ की एनर्जीज क्या शो करनी है मैं 2026 में, आपको क्या पता होना चाहिए। चैलेंज क्या होगा लव लाइफ में, सरप्राइज़ क्या मिल सकता है आपको। तो ये एनर्जीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैं। जिसने ये रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ। मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज से स्टार्ट लेंगे हम, हमेशा की तरह। पाइसेस पर दी एंड होगा रीडिंग का। तो ये ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज, मई 2026 में लव लाइफ की एनर्जीज क्या शो करती हैं आपके लिए। लव जो है एक कैजुअल चीज़ नहीं रहेगा इस मंथ। इसको आप सीरियस लेंगे या आपका पार्टनर सीरियस लेगा, या दोनों में से कोई एक कहेगा कि यस अब इसको सीरियस लो। किसी को फाइनली क्लियरिटी चाहिए, मिक्स सिग्नल्स नहीं चाहिए। अब ये आप हैं या आपके पार्टनर हैं, दोनों में से कोई भी ऐसा सोच सकता है, ऐसा कह सकता है। तो चैलेंज क्या रहेगा मैं 2026 में लव लाइफ में, इम्पेशेंट एंड क्विक रिएक्शंस से बचना है आपको। ये चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल। तो बहुत जल्दी में कोई भी रिएक्शन ना दें, कोई भी डिसीज़न ना लें, किसी भी बात का जवाब मत दें। सरप्राइज एनर्जी क्या शो कर रही है, मैसेज या रिकनेक्शन ऐसे पर्सन की तरफ से जो अचानक गायब हो गया था या इमोशनली गायब हो गया था। आपके साथ होते हुए, आपसे मिलते हुए भी इमोशनली डिटैच था, या कोई गायब हो गया था। दोनों सूरतों में ये कम्युनिकेशन या मैसेज की सूरत, यस कम्युनिकेशन हो सकता है। आपको क्या पता होना चाहिए एरीज, स्लो डाउन बिफोर मेकिंग फाइनल डिसीज़न इन लव। तो लव को लेके कोई भी डिसीज़न जल्दी में मत लें, स्लो डाउन होने की नीड है आपको। पैशन स्ट्रॉन्ग रहेगा मई 2026 में, बट स्टेबिलिटी मैटर करेगी। अब ये स्टेबिलिटी पर फोकस जा रहा है एरीज का या उनके पार्टनर का। ऐसा आप सोच सकते हैं, या ऐसा आपका पार्टनर सोच सकता है, या ऐसा दोनों सोच सकते हैं लव लाइफ को लेके। ओके, मूविंग ऑन टू टॉरस। टॉरस, ऑल सन मून राइजिंग विनस। टॉरस, ये जो रीडिंग है ना, ये क्लियरली दिखा रही है कि वो टॉरियंस जो यंग टॉरियंस हैं, जिन्होंने अभी अभी डेटिंग स्टार्ट की है या कुछ टाइम हो गया है, या तो फिर ऐसा है कि आपकी बातचीत स्टार्ट हुई, आप मिले नहीं हैं। दोनों सूरतों में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। या स्पेशली वो यंग टॉरियंस जिन्होंने बातचीत शुरू की है लेकिन आप लोग मिले नहीं हैं। तो आप लोग ट्रस्ट इश्यूज से बचें। जब तक आप मिलेंगे नहीं, ये कनेक्शन इस तरह से डेवलप नहीं होगा। और अगर आप मिलते हैं तो डेफिनेटली ये कनेक्शन कोई फील करेगा। आप फील कर सकते हैं, आपका पार्टनर फील कर सकता है। टॉरस, अब मैच्योर टॉरियंस की तो अलग ही एनर्जी बिल्कुल नज़र आ रही है। मैच्योर टॉरियंस ने गिव अप कर दिया है, गिव अप कर दिया है पेनफुल कॉम्प्लिकेटेड लव पर, अनहेल्दी एडिक्शन पर, लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशंस जो जस्ट अनहेल्दी अटैचमेंट बनाती हैं, उन सब पर। तो मैच्योर टॉरस जो है उनका क्लियर एक आंसर है अपने आप को। ओके, मुझे लव चाहिए तो इजी लव चाहिए, हेल्दी लव चाहिए। मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड ना इंसान चाहिए ना लव चाहिए। मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। अब मुझे स्ट्रगल नहीं करना है किसी चीज़ को भी लेके। दैट्स ग्रेट, ग्रेट डिसीजन टॉरस। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको। वाओ। तो यहाँ पर एक तो कोई रेडी है आपसे मिलने के लिए, आप रेडी हैं किसी से मिलने के लिए। और ये दोनों एज ग्रुप के टॉरस हैं, यंग भी हैं और मैच्योर भी हैं, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब ये आप पर है कि आप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जिन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ है वो उस पर काम करें। मैच्योर टॉरस के नहीं है। आप जिस पार्टनर से मिलने जा रहे हैं आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है इस पर। एंड सरप्राइज एनर्जी क्या शो करिए टॉरस।
एक ऐसा पर्सन जो अनसर्टन था, अचानक से ना कमिटमेंट एनर्जी शो कर रहा है। वाओ, आपको क्या पता होना चाहिए टॉरस? स्टॉप सेटलिंग फॉर हाफ हार्टेड अटेंशन। अभी भी अगर कोई आपको फील हो रहा है कि नहीं, ये मैं डिज़र्व नहीं करता जो मुझे ऑफ़र कर रहा है, तो डेफ़िनेटली आप उसके लिए कोई सेटल मत हो ना, उसको टाइम दें। रियल लव शुड फील पीसफुल, नॉट कन्फ्यूजिंग। रियल लव कन्फ्यूजिंग होता ही नहीं है, ना कोई मिक्स सिग्नल देता है आपको, ना आपसे झूठ बोलता है। ठीक है, यंग टॉरियंस, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपको पास्ट से हैं, स्पेशली वो टॉरियंस जो अपने 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं। उनको ये बात समझनी पड़ जाएगी कि जब तक आप ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ चलोगे, आपका लव कनेक्शन नहीं बन सकता। आप अपनी सोच पे काम करें। माय लवली टॉरियंस, मैच्योर टॉरियंस, बहुत परफेक्ट जा रहे हैं आप, रियली परफेक्ट जा रहे हैं आप। तो दिल से ये डर निकाल दें कि कुछ गलत हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, क्योंकि आप खुद से परफेक्ट करेंगे। जिसने लास्ट रीडिंग नहीं देखी थी, जिसका टाइटल था अर्थ साइन टॉरस एंड विर्गो, तो वो विर्गो एंड टॉरस की अलग अलग रीडिंग थी। तो लास्ट रीडिंग जो जिसका टाइटल टॉरस एंड विर्गो, अर्थ साइन टॉरस एंड विर्गो था, वो ज़रूर देखें। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो टॉरस से रिलेटेड है। वो भी टॉरस वर्सेस विर्गो नहीं थी। ये अलग बात है कि टॉरस के जो पास्ट पर्सन विर्गो है और कैंसर हैं। आई थिंक यहाँ पर मुझे जिस तरह से एनर्जीज शो हो रही हैं, ये कंप्लीट रीडिंग में आपके अलग से करूँगी कि आपको कोई अपॉलॉजी मिल सकती है। अपोलोजाइज़ करेगा, कोई माफ़ी मांगेगा आपसे। ओके टॉरस, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन जो अनसर्टन था, सडनली आपको ऑफ़र कर सकता है कमिटमेंट की, एंड आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको रियल लव चाहिए तो वो पीसफुल होगा और कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ना वो मिक्स सिग्नल होंगे, ना आपसे कोई झूठ बोलेगा। एक बात याद रखें टॉरस, आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनसे मेरी भी बात होती है इंस्टा पर, तो आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि आप लोगों को कुछ गलतफहमी है। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर किसी के पास्ट अफेयर्स हैं, पास्ट लव लाइफ फेल हुई है, तो वो इंसान ट्रस्ट के काबिल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता। देखें, लव लाइफ में आता उसका एक रीज़न होता है, मगर वो लव होना चाहिए। कुछ लोग आपसे सिर्फ इसलिए कनेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आपके साथ टाइम पास करना होता है, ऑनलाइन डेटिंग करनी होती है, व्हाटएवर, फिज़िकल होना होता है जस्ट। डेफिनेटली उनको छोड़ना पड़ेगा ना, उनके साथ कमिटमेंट तो नहीं की जा सकती। जिनको एहसास ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है रियल लव होता है क्या है, कमिटमेंट कैसे करते हैं। तो आपने अगर किसी से कुछ दिन बात कर ली, कोई डेटिंग हो गई आपकी सडन किसी के साथ, लेकिन आपको पता चला नहीं ये लाइफ पार्टनर नहीं बनाया जा सकता इसको, क्योंकि ये मैरिज मटेरियल नहीं है, तो आप उसको छोड़ेंगे ही ना। यंग टॉरियंस, स्पेशली आप जो अपने 20s में हैं, तो अपना माइंड क्लियर करें, ठीक है, एंड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपना हार्ट ओपन करें। टॉरस, यूनिवर्स कह रही है कि अपना हार्ट ओपन करें प्लीज़, ठीक है। मैच्योर टॉरस, आपका हार्ट ओपन हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लव आपके लिए है, चाहे आप अपने 20s में हो, अपने 30s या 40s में हो, लव आपके लिए है। अब ये आप पर है कि आप उसको कैसे डील करते हैं, और बहुत जल्दी मीटअप होने वाला है यहाँ पे। मैच्योर टॉरस, वाओ, आपको मिलना चाहिए यंग टॉरियंस, मैच्योर टॉरियंस मिलेंगे, अब दिख रहा है। टॉरस, जिससे भी आप मिलेंगे ये कनेक्शन उसके बाद से स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूं। अब आपकी कोई भी एज है, ये कनेक्शन जो है वो एक अच्छा कनेक्शन बनता जाएगा, और उसके बाद ही आपको और उस पार्टनर को एहसास होगा कि यस, ये तो चाहिए ये पहले क्यों नहीं किया। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, मूविंग ऑन टू जेमिनी। फ्लर्टी एनर्जी दिख रही है, आपके आसपास कोई फ्लर्ट करना चाह रहा है आपसे, या आप फ्लर्ट कर रहे हैं किसी से। बात एक कनेक्शन ऐसा दिख रहा है जेमिनी की एनर्जी में जो इमोशनली इंटेंस बन सकता है, और बहुत जल्दी होगा, ये पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे। चैलेंज क्या होगा जेमिनी?
confusing between excitement and real emotional compatibility। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। जितनी तेज़ी से जेमिनी आप फ्लर्ट करना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अब आपको इस चीज़ में तो डिसीज़न लेना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या करें, ये रियल है या जस्ट फ्लर्ट है, ये रियल है या जस्ट फ्लर्ट है। और फिर इंटेंसिटी भी ज़्यादा फील हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जेमिनी के लिए सरप्राइज़ क्या हो सकता है, सरप्राइजिंग एनर्जी क्या शो कर रही है। कोई फ्रेंड है या ऑनलाइन कनेक्शन है जो डेवलप होता हुआ दिख रहा है रोमांटिक फीलिंग्स में। अब ये एक ऐसा कनेक्शन है जो फ्रेंडशिप या ऑनलाइन डेटिंग से, मैं आपको बता दूँ, रिलेशनशिप बन सकता है। अच्छा, एयर साइन का यही होता है वैसे, ज़्यादातर ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं ना कनेक्शन, और काफ़ी ऑनलाइन कनेक्शन एयर साइन की लाइफ में स्टेबल कनेक्शन भी बन जाते हैं, मैं देखती हूँ। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनी। आपको क्या पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन या तो सेव कर सकता है या ब्रेक कर सकता है रिलेशनशिप को इस मंथ। बी केयरफुल। तो बात क्लियर करें, कोई मिक्स सिग्नल ना आप दें, और जब आपको कोई मिक्स सिग्नल दे तो उससे क्लियरली आंसर लें जेमिनी। ओके, मूविंग ऑन टू कैंसर, वाटर साइन कैंसर। वाओ, कैंसेरियन, आपने कुछ ऐसा किया है कि आप चाह रहे हो कि आपसे कोई बात करे, आपने कोई एफ़र्ट किए कैंसर, ठीक है, या अदर पर्सन ने कोई एफ़र्ट की है कि आपसे बात करे। अब कुछ कैंसेरियन को पता है कि, तो कुछ कैंसेरियन फील कर रहे होंगे कि जो उनका हार्ट है अगेन वो सॉफ्टर हो रहा है, यानी कि एक नरम दिल से आप फिर से डील करने के लिए रेडी हैं कैंसेरियन। वाओ। तो यहाँ पर कैंसेरियन से जो भी डील कर रहा है ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टाइम के बाद, यानी कि इमोशनल एग्जॉशन के बाद फिर से एक ऐसी एनर्जी शो करें जिसमें इंसान का दिल नरम शो होता है ना, जैसे हीलिंग लव एनर्जी इंटर हो गई है। वाओ, तो कैंसेरियन से कौन डील करना चाहता है वो बात करें। चैलेंज क्या रहेगा कैंसेरियन मई 2026 में, फियर ऑफ रिजेक्शन और इमोशनल वल्नरेबिलिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल शो करना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है सम केसेस में, जबकि आपका पार्टनर भी आपसे डर रहा हो बात करते हुए। वन थिंग, ठीक है, इन सम केसेस सही, स्पेशली जहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रही, बातचीत बंद हो गई, वहाँ की बात हो रही है, ठीक है, तो आपका पार्टनर भी आपसे बात करते हुए डरता है कैंसर के, पता नहीं आप उसको टाइम देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक अदर जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि कैंसर ने कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे पार्टनर से डील किया था जो वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, या कुछ कैंसेरियन कमिटेड रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर उनके हालात ऐसे हैं, या सरकमस्टेंसेस में क्या कहूँ, कि उनको अपने लिए काम करना है, फाइनेंशियल हेल्प की भी नीड है, और आपको अपने लिए काम करना है, आपको अपना फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो आप उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने काम पर फोकस करें। तो यहाँ पर चैलेंज क्या रहेगा वो तो मैंने बता दिया है कि कैंसेरियन को डर रहेगा कि उनको रिजेक्शन ना मिल जाए उनके पर्सन की तरह, और इमोशनली वल्नरेबल शो करना खुद को एक चैलेंज रहेगा कैंसर के लिए। ओके, सरप्राइज एनर्जी क्या शो कर रही है कैंसर, कोई आपको नोटिस करेगा चुपचाप और कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग, और ये एक अनएक्सपेक्टेड होगा। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको क्या पता होना चाहिए कैंसर, आपको लव के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको बता दूँ, आप किसी को अगर कोई स्माइल भी सेंड करते हैं फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे ही, तो भी बहुत है बातचीत स्टार्ट करने के लिए। म्यूचुअल केयर मैटर करती है,
इमोशनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है कैंसर। बट मुझे ये दिखता है कि नेक्स्ट 3 मंथ जो कैंसेरियन है अपने वर्क पे फोकस करने वाले हैं, और जो भी सिंगल कैंसेरियन है मैरिज और कमिटमेंट उनके लिए होगी नेक्स्ट 3 मंथ में। वाओ। ओके, मूविंग ऑन टू लियो, फायर साइन लियो। लियो, अटेंशन एंड अट्रैक्शन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपके आसपास मय में। वाओ, कौन अट्रैक्ट हो रहा है लियो से, एंड अटेंशन भी पे करता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लियो फील करेंगे कि उनको कोई एक नहीं बहुत सारे लोग एडमायर कर रहे हैं। चैलेंज क्या रहेगा लियो, ईगो क्लैशेस और थर्ड पार्टी अटेंशन इश्यूज। यस, तो लियो आप किसी ऐसे पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपसे कोई ऐसा पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है जिसकी तरफ थर्ड पार्टी है, ये इश्यूज़ रहेंगे। सरप्राइज़ क्या होगा, एक पैशनेट कनेक्शन शो हो रहा है जो इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो लियो आपको किसी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ हो सकता है ऐसा अट्रैक्शन हो के एक कनेक्शन बन जाए। इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। आपको क्या पता होना चाहिए लियो, ऐसा पर्सन चूज़ करें जो आपको वैल्यू दे, आपके दिल को वैल्यू दे, ना सिर्फ आपके लुक्स, आपकी अपीयरेंस और एनर्जी पर फ़िदा हो। ये आपको पता होना चाहिए, इस पर आपको फोकस करना चाहिए लियो। ओके, मूविंग ऑन टू विर्गो, अर्थ साइन विर्गो। विर्गो, लव लाइफ इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है, चेंज तो आएगा। अब आप हर चीज़ एनालाइज करें डीपली, चाहे आप अपने पास्ट पर्सन के साथ कनेक्ट हुए हो, चाहे आप किसी नए पर्सन के साथ कनेक्ट हुए हो, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं, ओवर थिंकिंग एंड डाउटिंग। आप अगर जेन्युइन कनेक्शंस या इमोशंस, अब ये 2 चीज़ें हैं, वो पर्सन जिसके साथ जेन्युइन कनेक्शन है आपका, वहाँ जो बहुत कुछ पहले ख़राब हो चुका है इस कनेक्शन में, वहाँ जो ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो चुके हैं, ठीक है। तो मगर वो पर्सन आपसे लव करता है, स्पेशली फायर साइन यंगर पर्सन। एंड यहाँ पर सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, विर्गो। एंड यहाँ पर अपने ही इमोशंस पर डाउट करना, डाउटफुल होना। ये सही नहीं है ना विर्गो, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर जो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो दूर दूर फील हो रहा है आपको, सडनली इमोशनली एक्सप्रेसिव हो जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट में हो भी रहे हैं विर्गो, कुछ विर्गोस के पार्टनर कुछ के होने वाले हैं, ठीक है। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करें लेकिन लव को ब्लॉक मत करें डर की वजह से। आपके दिल में अगर कोई डर आ गया लव को लेके और पार्टनर आपके सामने है, पार्टनर आपसे कनेक्ट है, तो फिर आप डरे मत। थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है यहाँ पर अभी तक, मुझे ये दिख रहा है विर्गो। स्पेशली अगर कोई यंगर पर्सन है, कोई फायर साइन है, स्पेशली सेजिटेरियस है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ये रिमूव हो चुकी है थर्ड पार्टी सिचुएशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाह वाह विर्गो। ओके, मूविंग ऑन टू लिब्रा। लिब्रा, रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं इंक्रीज़ होती हुई आपके आसपास। वाओ, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया सेटिंग और कम्युनिकेशन। तो ये जो भी रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए अवेलेबल हैं, मगर चैलेंज क्या रहेगा, जहाँ पर आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लिब्रा कि आप लव लाइफ में कहीं भी किसी भी पर्सन के साथ स्टार्ट लें, वहीं पर चैलेंज क्या होगा, क्लियर चॉइसेस बिटवीन 2 एनर्जीज और पाथ्स। तो यहाँ पर 2 लोगों के बीच में एक को चूज़ करना,
दो टाइप की चीज़ों के बीच में एक टाइप की चीज़ को चूज़ करना, दो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में एक को चूज़ करना एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न होगा। तो ये है मई 2026 की एनर्जीज लिब्रा के लिए। बट सरप्राइज़ क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन एक ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत डिफरेंट होगा आपसे, आपकी यूजुअल टाइप से। आपको क्या पता होना चाहिए? स्टॉप ट्राइंग टू कीप एवरीवन हैप्पी एट योर ओन इमोशनल एक्सपेंस। एक बात याद रखें, हर किसी को आप हैप्पी रख नहीं सकते, और ख़ुद हर्ट हो के इमोशनली डिस्टर्ब हो के या इमोशनली गार्डेड होके रहने से बहुत बेहतर है कि आप अपने आप को हैप्पी रखें, हर चीज़ का ख्याल ना करें। हाँ, माई स्वीटेस्ट क्यूटेस्ट एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी लिब्रा। ओके, मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो हार्ट ब्रेक पेन से गुजर रहे होंगे प्रेजेंट मोमेंट में, या आपको किसी ने धोखा दिया है। कुछ की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो स्ट्रेंथ से काम लें, हिम्मत से काम लें। ऐसा टाइम लाइफ में आता जाता रहता है स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो, डीप इमोशनल एंड फिज़िकल अट्रैक्शन डोमिनेट कर सकता है लव लाइफ को इस मंथ, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए स्कॉर्पियो? चैलेंज क्या होगा? जेलसी, सीक्रेसी और इमोशनल कंट्रोल स्ट्रगल्स दिख रही हैं। सरप्राइजिंग एनर्जी क्या शो हो रही है? हिडन ट्रूथ, एक ऐसा सच जो फाइनली आपके सामने आएगा और आपको साफ दिख जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके लिए लकी टाइम हुआ ना फिर। आपको क्या पता होना चाहिए स्कॉर्पियो? वल्नरेबल होना और इसी तरह से एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का बन जाना, ठीक है? या इमोशनल टेस्ट का होना। अब देखें, आपको अगर लव लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू चाहिए, कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए आपके साथ, तो वल्नरेबल आपको होना पड़ेगा स्कॉर्पियो। ऐसे बॉन्ड नहीं बनेगा, ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, कागज़ी रिश्ते, बॉन्ड नहीं बनते। तो ये है स्कॉर्पियो। बट कुछ रियलिटी तो स्कॉर्पियो के सामने आ गई है। अगर वो किसी फायर साइन से डील कर रहे थे, यंगर फायर साइन से, तो आप गलती पर थे। मैं आपकी रीडिंग्स में पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी का कहीं से ब्रेकअप हो रहा है, किसी की डिवोर्स हो रही है, या किसी का कोई लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ पर किसी को कमिटमेंट ऑफर ना करें। इन दी एंड होता क्या है, कुछ के सामने जल्दी आ जाता है, कुछ के सामने 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के बाद ये रियलिटी सामने आती है कि आपने गलत पार्टनर चूज़ किया था, लेकिन गलती आपकी थी। ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न। कैपी, वाओ, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, रिलेशनशिप becomes more practical and future focused. स्टेबिलिटी मैटर करेगी आपको। टेम्परेरी अट्रैक्शंस पर आपका दिल नहीं आएगा। तो आप सोचेंगे कि अब अगर रिलेशनशिप है तो वो कमिटेड रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रैक्टिकली कुछ ऐसा किया जाए कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में आप इसके साथ कहाँ होंगे, क्या आपकी लाइफ में ये होगा कि नहीं होगा, आपका फोकस इसी पे रहने वाला है। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, पावरफुल एनर्जीज़ हैं कैप्रिकॉर्न की। वाओ, स्टेबिलिटी मैटर करेगी। टेम्परेरी अट्रैक्शंस या अटेंशन में अब आपका दिल नहीं होगा। एंड चैलेंज क्या रहेगा? इमोशनल वॉल्स एंड डिफ़िकल्टी। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को बताना, ठीक है, ये डिफ़िकल्ट रहेगा। इमोशनल वॉल्स हाई होते हुए मैं देख रही हूँ। या तो आप सोचेंगे कितना मुश्किल है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो कैप्रिकॉर्न, ये चैलेंज तो वाकई एक बहुत मुश्किल चैलेंज है।
ओके, तो सरप्राइज एनर्जी क्या शो करती है कैप्रिकॉर्न के लिए मई 2026 में? कैपी, कोई ऐसा पर्सन है जो ओपनली डिस्कस करेगा कमिटमेंट को। वाओ, यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं किसी के माइंड में आपको लेके या आपके माइंड में किसी को लेके, ठीक है। तो एनर्जी दोनों साइड की हो सकती है। ये नीड क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए? लव पता है कब ग्रो करता है? जब आप इमोशनली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। तो जब भी आप की जो एनर्जीज मैच करती हैं और लॉयल्टी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो जब आप इमोशनली अवेलेबल ही नहीं होंगे या आपका पार्टनर नहीं होगा, तो ये रिलेशनशिप कमिटमेंट में कैसे चेंज होगा? इस पर फोकस करें आप कैप्रिकॉर्न। ओके, मूविंग ऑन टू पाइसेस, सॉरी पाइसेस नहीं, एक्वेरियस। मूविंग ऑन टू एक्वेरियस, अनएक्सपेक्टेड इमोशनल कॉन्वर्जेशन होने वाली हैं जो शिफ्ट करेंगी लव सिचुएशन को कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि दो लोग जज्बाती होकर एक दूसरे से बात करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें एक्वेरियस, और यही चीज़ हर चीज़ को बदलेगी भी। चैलेंज क्या रहेगा? चैलेंज ये हो सकता है अगर आप फोकस ना करें कि इमोशनली मिसअंडरस्टूड ना करें, कोई आपको ना करे, आप किसी को ना करें। ऐसा होता है ना कि कभी फ़ाइट होती है, उसका रीज़न कुछ और होता है, और जो बात बिल्कुल बेकार होती है उसको ज़्यादा रिपीट किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है अदर पर्सन को। तो इस पर फोकस करें कि जो बातचीत करनी है वो सही हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप किसी मैच्योर पर्सन से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमोशनली मिसअंडरस्टूड करना ही एक चैलेंज रहेगा। सरप्राइज एनर्जी क्या शो करी? अ कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन आज जिसको आपने सोचा कि कैजुअल है मगर ये सीरियस हो जाएगा। वाह, ये सीरियस है, ये कैजुअल नहीं है। एक्वेरियस, आपको क्या पता होना चाहिए? एक्वेरियस, आपको क्या पता होना चाहिए? इमोशनली डिटैच ना हो। जब कोई पर्सन ट्राई कर रहा है ना आपको अंडरस्टैंड करने की और आपको बताने की भी कोशिश कर रहा है कि वो आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हो, वो आपको समझना चाह रहा है आपकी सोच क्या है, तो आप इमोशनली डिटैच ना हो। जब एक्वेरियस किसी कनेक्शन को सीरियस ले ही नहीं रहे थे तो अदर पर्सन को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है अपने साथ भी। ओके, मूविंग ऑन टू पाइसेस, वाटर साइन पाइसेस। कॉन्ग्रेचुलेशन पाइसेस। कुछ पाइसेस ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम से किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उससे, और ये चांस आपकी लाइफ में अब आ रहा है। रेडी रहें, किसी भी वक्त हो सकता है आपको कोई कहे कि ओके मुझसे मिल लो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मई 2026। वाओ पाइसेस, यहाँ पर रोमांटिक ड्रीम्स, रोमांटिक ड्रीम्स की जो एनर्जी है और भी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। क्या मतलब, आप किसी के ख्वाब देख रहे हैं क्या? इतना रोमांटिकली सोच रहे हैं उसको। रियलिटी चेक भी रखें पाइसेस। हाँ, आपकी जो इंट्यूशन है ना वो एक्सट्रीमली पावरफुल शो हो रही है अब। चैलेंज क्या रहेगा? इग्नोरिंग अनहेल्दी बिहेवियर बिकॉज ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। देखिए, आपकी ना इमोशनल अटैचमेंट है किसी के साथ जिसके साथ फिज़िकल नहीं हुए आप, या फिज़िकल होना चाह रहे हैं आप सम केसेस, और सम केसेस में ऐसा है कि कुछ जो मैच्योर पाइसेस होंगे वो किसी ऐसे पर्सन के साथ इमोशनली अटैच्ड होंगे जो थर्ड पार्टी में होगा, थर्ड पार्टी पर्सन होगा, ठीक है। तो चैलेंज क्या है? अब यहाँ कोई भी सिचुएशन है इन तीनों में से, आप जो हैं वो अनहेल्दी अटैचमेंट से बचें, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं
और जो पाइसेस लॉन्ग टाइम से किसी का वेट कर रहे थे और वो पर्सन ऑन एंड ऑफ था क्योंकि आपके बारे में कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, या कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस थे, या कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में कि वो पर्सन परेशान हो रहा था वो क्या करे, ना वो आपको हर्ट करना चाह रहा था, ठीक है, ना वो आपसे मिल सकता था। ऐसा पर्सन रेडी है आपसे मिलने के लिए। सरप्राइज एनर्जी क्या शो करिए पाइसेस? सोलमेट स्टाइल कनेक्शन और स्पिरिचुअल बॉन्ड बनने वाला है आपका, यही सरप्राइज है आपके लिए। वाओ, आपको क्या पता होना चाहिए? प्रोटेक्ट योर इमोशनल बाउंड्रीज पाइसेस वाइल स्टिल रिमेनिंग ओपन टू लव। तो पाइसेस यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है कि कोई पर्सन ऐसा है जिसके साथ लॉन्ग टाइम से पाइसेस मिलना चाहते थे, आप उसको टच करके देखना चाहते थे, आप उसको बताना चाहते थे, या आप उसके साथ फिज़िकल होना चाहते थे और लॉन्ग टाइम से ऐसा नहीं हो पा रहा था। रियली वो पॉसिबल नज़र आ रहा है। अब ये आप पर है कितने एक्टिव रहते हैं आप अब यहाँ पर आप कितने एक्टिव हो सकते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि अदर पर्सन जो है ना वो कह रहा है ओके हाँ मैं तो रेडी हूँ। पाइसेस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, समवन इज़ रेडी। एक ऐसा पर्सन जिसको कॉम्प्लिकेटेड लव नहीं चाहिए, एक ऐसा पर्सन जिसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ उसको फील हो कि थर्ड पार्टी बीच में नहीं है। पाइसेस कीप इन योर माइंड, थर्ड पार्टी बीच में नहीं है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो ये देखे कि आप उसके पास हों तो सिर्फ आप उसको ही फील करवाएं कि बस आप और वो हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एस ऑफ वॉन्ड्स। फिज़िकल रिलेशनशिप है ये, मैं बता दूं सीधा सीधा, मुझे दिख रहा है कोई फिज़िकल होने जा रहा है आपसे, आप किसी से फिज़िकल होने जा रहे हैं। बस जब आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो ये कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसा है बिल्कुल जैसे किसी को दूर से देखते रहे, बात करते रहे, कभी मिले लेकिन टच ना किया किसी को। तो अब यहाँ पर एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप बन सकता है। अब ये आप पर है, एनर्जीज अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी रीडिंग पाइसेस की है, वैसे टॉरस एंड पाइसेस की है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपको पसंद आएगी, आप लोग एक्टिव रहेंगे अपनी रीडिंग के साथ। इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल। ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस, मई 2026 की ये रीडिंग थी। तो मई 2026 में कुछ ऐसे सोलमेट कनेक्शन बनेंगे जो फ्यूचर में कमिटेड रिलेशनशिप में चेंज होंगे, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से वहाँ सब कुछ, ये मुझे दिख रहा है। आप लोग क्लियरली देख सकेंगे कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, सही डिसीज़न ले सकेंगे, ठीक है। और जो लोग सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, मेरे साथ पास्ट में वो हुआ था, मूव ऑन नहीं करेंगे, तो वो खुद देख लें कि उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब ये आप पर है कि आप एक्टिव हो जाए अपनी लव लाइफ के साथ। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।